एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार। तो ये आपके लिए एक हिंदी वीडियो है जहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके लुक्स, करियर और शादी के बाद लाइफ कैसा होगा उनके साथ, या उनका क्या जैसे उनका नेचर कैसा है, वो सब कुछ हम चेक करेंगे। तो सब लोग पूछ रहे थे कि हिंदी वीडियो डालिएगा, तो इसीलिए मैंने डाला है। तो मेरा हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, मैं ट्राई कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरे सामने 5 क्रिस्टल्स है। तो पिंक रोज़ क्वार्ट्स, ब्लू एक्वामरीन, पर्पल एमेथिस्ट, रेड कार्नेलियन और ग्रीन एवेंचुरीन। तो ये पांचों में से एक चूज़ कर लीजिएगा, या फिर आपको 2 या 3 अट्रैक्ट हो रहा है तो आपको जो भी क्रिस्टल अट्रैक्ट हो रहा है वो चूज़ कर लीजिए, और उनके उसके हिसाब से हम एक एक करके जाएंगे, ठीक है। तो वरना आप डेट ऑफ बर्थ भी पिक कर सकते हो, या फिर ज़ोडिएक साइन या राशि भी पिक कर सकते हो। तो आप देख लीजिएगा आपको कैसे ये रेजोनेट हो रहा है, तो आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सब कुछ टाइम स्टैम्प सब कुछ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और दूसरा चीज़ है, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगा, तो थोड़ा बहुत लोग रेजोनेट कर पाएंगे, थोड़ा बहुत नहीं कर पाएंगे। तो सबके लिए 100% एक्यूरेसी नहीं होगा। तो अगर आपको 100% एक्यूरेसी रीडिंग चाहिए तो आपको पर्सनल टैरो रीडिंग लेना होगा। और मेरे साथ पर्सनल टैरो रीडिंग लेने के लिए वो प्राइजेस डिटेल्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस सब कुछ मेंशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेक कर लीजिएगा। और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन है। तो एक ही है ईमेल आईडी जो आप मेल कर सकते हो मुझे, और मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और आपको एक पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करने में हेल्प करूँगी। तो ये मेरा पर्सनल डेक है जहाँ पे मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, सॉरी लाइफ पार्टनर के बारे में रीडिंग्स करती हूँ। अगर आपको ये डेक अच्छा लगा और पर्सनल परचेज़ करना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डेक का प्राइसिंग डिटेल सब कुछ मेंशन्ड है यहाँ पे। 3 डेक कंबाइन में यूज़ करती हूँ यूजुअली लाइफ पार्टनर रीडिंग्स के लिए। तो सेपरेटली भी ख़रीद सकते हो या फिर तीनों को एक साथ भी खरीद सकते हो। तो सब डिटेल्स, प्राइसिंग का डिटेल्स, कितना कार्ड्स है, सब कुछ मेंशन्ड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ये डेक अच्छा लगा तो आप मेरे साथ ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला शफल कर लेती हूँ, और आप अपने माइंड में जो भी आपका लाइफ पार्टनर जैसे भी होना चाहिए वो मैनिफेस्ट कर लीजिएगा। या फिर अगर ऑलरेडी है ये इंसान आपकी लाइफ में तो उनका नाम ले लीजिएगा, और देख लेते हैं कि वही इंसान आपसे शादी करेंगे या फिर कोई और नया इंसान आएंगे, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं रोज़ क्वार्ट्स, सबका फेवरेट पिंक रोज़ क्वार्ट्स। तो जिन्होंने भी पिंक रोज़ क्वार्ट्स चूज़ किया है, आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे देख लेते हैं। और एक और चीज़ है, ये कार्ड्स स्मॉल पोकर साइज़ या फिर पॉकेट साइज़ कार्ड्स है, और ये 400 GSM थिकनेस है इस कार्ड का। और कार्ड्स का बैक आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, मैंने ये वाला बैक चूज़ किया है, तो आप भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप मुझे इमेज भेज दोगे तो मैं आपके लिए वैसे बना के दे दूँगी कार्ड्स, ठीक है। अगर दूसरा कुछ आपका ओन कस्टमाइज कार्ड्स बनाना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिटेल सब कुछ आप मुझे भेज सकते हो, प्रोडक्ट का इमेज सब कुछ मैं आपके लिए बना के सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो प्राइस का कोटेशन सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो कैसे भी साइज़ चाहिए या कितना थिकनेस चाहिए, क्या इमेजेस चाहिए, सब कुछ आप मुझे डिटेल्स भेज दोगे तो मैं बना के आपको भेज दूँगी। और इस कार्ड का अराउंड 2.5 इंटू 3.5 साइज़ है, पॉकेट साइज़ डेक है ये। और 400 GSM का थिकनेस है, और इसमें अराउंड 200 कार्ड्स होगा, जैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स का 100 कार्ड्स, और फ्यूचर रिलेशनशिप, फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए कुछ अराउंड 60 कार्ड्स, और करियर रिलेटेड जॉब का है तो वो 40 कार्ड्स है यहाँ पे। लाइफ पार्टनर का करियर या जॉब क्या है उसका 40 कार्ड्स है, टोटल 200 कार्ड्स यहाँ पे है। तो चेक कर लेते हैं पिंक रोज़ क्वार्ट्स जिन्होंने भी चूज़ किया उनके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। तो यहाँ पे है थोड़ा बहुत पिंपल्स होगा उनके फेस पे, चेहरे पे थोड़ा पिंपल्स, ठीक है। एक्ने इश्यूज फेस कर रहे होंगे ये इंसान।
और बहुत फ़नी है, सबके साथ घुल मिलना बहुत अच्छा लगता है इस इंसान को, और अटेंशन सीकर भी हो सकते हैं। और ये इंसान आपको बहुत हँसाएँगे और बहुत खुश रखेंगे, बट ये बहुत सोशलाइजिंग इंसान होंगे, तो इनका ज़्यादा फ्रेंड सर्कल होगा, या आपके फैमिली के साथ अच्छे से मिंगल हो जाएंगे, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ अच्छे से मिंगल हो जाएंगे। तो ये बहुत हैप्पी काइंड ऑफ इंसान है। दूसरा है ये इनका करियर सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर उस टाइप का होगा। तो ये थोड़ा सा मामाज बॉय या पापाज गर्ल होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा अटैच्ड होंगे अपने पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स का बात ही ज़्यादा सुनेंगे, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा इस इंसान के ऊपर, जैसे पेरेंट्स की देखभाल करना, वैसे कुछ। जैसे पेरेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे अपने लाइफ में। और ये इंसान ज़्यादा मेकअप यूज़ करते होंगे, या फिर ब्यूटी कॉन्शियस ज़्यादा होंगे। तो इनको अच्छा लगना बहुत अच्छा लगता है, जैसे वेल ड्रेस्ड, ड्रेस भी अच्छे से करते हैं, या फिर जैसे हमेशा अच्छा दिखना चाहिए वैसे है। स्किन केयर का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा इनको, या फिर ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। और ये इंसान थोड़ा सा इनसिक्योर भी होंगे कि मैं अच्छी दिख रही हूँ या अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे इनसिक्योरिटी, सेल्फ ऑब्सेशन भी होगा इस इंसान में। और ये इंसान थोड़ा सा क्रॉस ड्रेसर भी हो सकते हैं, जैसे टॉम बॉयश, थोड़ा सा ड्रेसिंग में टॉम बॉयश हो सकते हैं, या फिर थोड़ा गर्ली ड्रेस कर सकते हैं, या जैसे ज़्यादा ज्वेलरी पहनना, या फिर अगर लड़का है तो थोड़ा सा क्रॉस ड्रेसिंग। या फिर ये इंसान थोड़ा सा सेक्सुअल मैटर में वाइल्डनेस भी, आई मीन वाइल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कॉस्प्ले, या फिर ड्रेस करके लाइक दैट टाइप्स वाइल्ड सेक्सुअल मैटर्स में उस तरह हो सकता है। उनको कॉस्प्ले या फिर ड्रेसअप उस टाइप का अच्छा लगता होगा। तो ये इनका हिडन सीक्रेट होगा। इनको बच्चे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों का बहुत शौक़ है ये इंसान को। और यहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा इनसिक्योर है, जैसे मैंने बोला। और ये इंसान अपने अंदर का फीलिंग हमेशा दबा के रखते हैं, उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं, और सब कुछ अपने अंदर ही रखते हैं, उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान। और या फिर ये इंसान थोड़ा सा आपको शादी के बाद फ्रीडम नहीं देंगे, या फिर थोड़ा सा केज करके रखेंगे, ज़्यादा कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग हो सकते हैं। और ये इंसान पब्लिक स्पीकिंग, या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड, या फिर मे बी उसका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, या फिर काउंसलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, या फिर जैसे न्यूज़ रिपोर्टर, मीडिया वर्ल्ड, उस तरीके का बैकग्राउंड से हो सकते हैं, या फिर वो भी उस करियर में हो सकते हैं, करियर फील्ड में, या फिर फ्यूचर में बन सकते हैं शादी के बाद पॉलिटिशियन या ऐसा कुछ तो इनको टेक्निकली बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी वही कार्ड आया था। तो आप इनको ऑफिस में मिल सकते हो, जैसे ऑफिस का प्यार हो सकता है। और ये थोड़ा सा कंजूस है, थोड़ा सा मनी के मामले में थोड़ा सा कंजूस हो सकते हैं, उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते, ज़्यादा सेविंग्स करते हैं। तो इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, जैसे ये ज़्यादा केयरिंग है, ज़्यादा गिविंग इंसान है, ठीक है। तो ये आपको प्यार सब कुछ देंगे, और थोड़ा सा डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं। और ये थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं जॉब के रिलेटेड, इनको उतना ज़्यादा प्रमोशन या हाइक नहीं मिल रहा होगा, या फिर ये थोड़ा सा लो लेवल करियर में होंगे, करियर में उनका उतना ज़्यादा लक नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और ये इंसान जैसे ऑन एंड ऑफ करियर हो सकता है, या फिर लोअर पोजीशन में हो सकता है, उतना ज़्यादा कमाते नहीं हैं, या फिर अभी जॉब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा होगा अभी उनका एनर्जी, या फिर शादी के बाद थोड़ा सा जॉब में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और इनका ये अर्थ साइन हो सकते हैं, जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और इनका नेचर यहाँ पे है ग्राउंडेड, नर्चरिंग, प्रैक्टिकल, लेवल हेडेड और सेंशुअल। जैसे मैंने बोला बहुत सेक्सुअल इंसान है, तो इनको अलग अलग पोजीशंस या अलग अलग चीज़ें
ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कॉस्प्ले, रोल प्ले, वो सब कुछ उनको अच्छा लग रहा होगा। और ये इंसान थोड़ा सा एडवेंचरस है और थोड़ा सा ज़्यादा डेस्परेट भी हो सकता है सेक्सुअल मैटर में, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल थिंकिंग और लेवल हेडेड। जैसे मैंने बोला मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है इस इंसान में, तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग या फिर डोमिनेटिंग ज़्यादा हो सकते हैं, और इनसिक्योर, जेलसी, ये सब कुछ ज़्यादा हो सकता है, पॉजिटिवनेस। और ये इंसान बहुत ग्राउंडेड है, जैसे इनके अंदर ना वो शो ऑफ का नेचर नहीं होगा इस इंसान में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा अपना फीलिंग्स को दबा के रखते हैं ये इंसान। तो नर्चरिंग है, जैसे मैंने बोला, बहुत केयरिंग और बहुत पैम्परिंग, गिविंग इंसान होंगे, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी वही है। तो गवर्नमेंट जॉब में भी उनका पेरेंट्स या फिर वो गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड गवर्नमेंट जॉब का होगा, या फिर जैसे उनका करियर बैकग्राउंड गवर्नमेंट जॉब का होगा, या फिर ये इंसान वाटर साइन भी हो सकते हैं, जैसे कैंसर, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस। सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। और इनका नेचर होगा एम्पैथेटिक, बहुत एम्पैथेटिक है, जैसे मैंने बोला, बहुत केयरिंग है और इंट्यूटिव। इनका इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो इनको जो लगता है वही करेंगे ये इंसान, और वो सही भी होगा। और बहुत इमेजिनेटिव है, बहुत क्रिएटिव है और सेंटिमेंटल, जैसे वो बहुत केयरिंग और पैम्परिंग इंसान है। थोड़ा सा रोमांस में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं सेक्सुअल मैटर्स में, और आप थोड़ा सा कम हो सकते हो, तो वो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, शादी से पहले बातचीत कर लीजिएगा और कंपैटिबिलिटी चेक कर लीजिए। और दूसरा चीज़, ये इंसान थोड़ा उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपने फीलिंग्स को, तो दबा के रखते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा जैसे अनरोमांटिक हो सकते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा फॉर्मल ड्रेसेस प्रेफर करते हैं, फॉर्मल ड्रेसिंग इनको बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैंने बोला, ये इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, और इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई इस इंसान में। या फिर ये इंसान रिफ्लेक्टिव बहुत ज़्यादा, जैसे रिवेंज ज़्यादा ले सकते हैं। ये इंसान रिवेंज टाइप का इंसान हो सकता है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और ये इंसान जैसे बोलते हैं ना, इनको हमेशा मोटिवेट करना पड़ता है, और ये थोड़ा सा वीक हो सकता है इमोशनली, और इनको हमेशा एक स्ट्रेंथ देना पड़ता है, जैसे मोटिवेशन देना पड़ता है। लेफ़्ट हैंडेड हो सकते हैं। बहुत फॉरगिविंग इंसान है, बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हैं, और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे आपको। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी शादी से पहले या फिर शादी के बाद भी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर ये इंसान किसी और देश से आ सकते हैं, कंट्री, स्टेट या जो भी है, ये इंसान कुछ और प्लेस से आ सकते हैं, और आपका मुलाकात ऑफिस में हो सकता है। और यहाँ पे ये इंसान जैसे फ़ैशन डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है इस इंसान को। एयर साइन भी हो सकता है, यहाँ पे तो हर एक साइन आ गया, मे बी आपका साइन हो सकता है या फिर इनका भी हो सकता है। एयर साइन जैसे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, थोड़ा सा विटी नेचर का है, सोशलाइजिंग, सोशल, जैसे मैंने बोला, फ्री स्पिरिट, और फिर इंटेलेक्चुअल और एंशियस, तो ये सब उनका कैरेक्टरिस्टिक है। तो अभी चेक कर लेते दूसरा क्रिस्टल, मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्रिस्टल होगा नेक्स्ट क्रिस्टल ग्रीन एवेंचरिन, देख लेते हैं। तो जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचरिन चूज़ किया है, आपका लाइफ पार्टनर कैसे होंगे देख लेते हैं। तो मैंने कार्ड्स को अच्छे से शफल कर दिया, क्योंकि बहुत सारा कार्ड्स है, तो मैं ऑफ कैमरा कर लिया सब कुछ, थोड़ा पार्ट बाय पार्ट करना था डिवाइड करके, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी कर दिया, बट फिर भी थोड़ा सा मैं ऑन कैमरा भी कर रही हूँ, ताकि कोई कमेंट ना कर सके कि कार्ड शफल नहीं किया है तो फेक रीडिंग है, ये वो सब कुछ। प्लीज़ सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स कीजिएगा, नेगेटिव कमेंट्स नहीं चाहिए इस चैनल में। तो देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है वन नाइट स्टैंड। तो ये इंसान आपका कोई वन नाइट स्टैंड हो सकता है, या फिर इस इंसान को थोड़ा सा सेक्सुअल डिज़ायर्स ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इस इंसान
इनका कुछ टैटू या मेहंदी का शौक़ होगा, अगर लड़की है तो मेहंदी, या फिर लड़की लड़का जो भी है टैटू ज़्यादा हो सकते हैं उनके बॉडी में, या फिर कुछ एविडेंट या फिर प्रोमिनेंट टैटू हो सकता है, या फिर टैटू आर्टिस्ट भी हो सकते हैं ये इंसान, प्रोफेशनल भी। तो थोड़ा सा हाइजीन का इशू है यहाँ पे, थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो सकते हैं। तो ये सब डिस्कस कर लीजिएगा शादी से पहले, वरना प्रॉब्लम हो सकता है शादी के बाद। तो इनको गिटार बजाना या फिर सॉन्ग का बहुत ज़्यादा, सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है, या फिर कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। और ये इंसान सोशल मीडिया में हो सकता है, जैसे इन्फ्लुएंसर या फिर कुछ मीडिया न्यूज़ रिपोर्टर या कुछ भी, डांसिंग या जो भी है, सोशल मीडिया में उनका करियर हो सकता है। तो थोड़ा सा पॉपुलर इंसान हो सकता है, क्योंकि सॉन्ग भी है, सिंगिंग, म्यूजिशियन, कुछ सब कुछ है यहाँ पे। ये इंसान सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर शादी से जैसे इनका कुछ कोई बच्चा भी हो सकते हैं, या फिर इन्होंने कोई बच्चे को अडॉप्ट किया है, या फिर इनका फैमिली का कोई बच्चा उनको देखभाल करना पड़ सकता है, जैसे उस तरह का, या फिर सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। इनका बॉडी एक्ने बहुत ज़्यादा होगा, या फिर बॉडी का स्किन टेक्सचर जैसे स्ट्रॉबेरी स्किन, या फिर एलर्जीज़, या फिर कुछ होगा बॉडी में, स्किन एलर्जी या कुछ ऐसा। और यूनिब्रो भी हो सकता है इनका, थोड़ा सा जॉइंट आईब्रो हो सकता है इनका। तो इनका कोई बर्थ मार्क हो सकता है, ठीक है, कोई एविडेंट बर्थ मार्क बॉडी में या फेस में कुछ हो सकता है। ये फायर साइन का हो सकता है, जैसे एरिस, सैजिटेरियस या लियो। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिफाइंड है, जैसे बहुत कॉन्फिडेंट है, पैशनेट है, एडवेंचरस, इंस्पायर्ड और इंडिपेंडेंट इंसान हो सकते हैं। 2 कार्ड आ गया, ठीक है। तो ये इंसान बहुत अच्छे हाउसवाइफ या होम मेकर बनेंगे, और इनको काम करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं होगा। इनको होम मेकर जैसे हाउसवाइफ बनना पसंद हो सकता है, या फिर इनको अगर लड़का है तो इनको हाउसवाइफ प्रेफर करते हैं ज़्यादा, वर्किंग वूमन से ज़्यादा हाउसवाइफ प्रेफर कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने बोला न्यूज़ रिपोर्टर या कुछ मीडिया फील्ड से हो सकते हैं। तो कुछ कोर्ट केस चल रहा होगा इस इंसान का, कुछ इशू होगा, जैसे प्रॉपर्टी इशू या फिर कुछ भी लीगल इशू हो सकता है। या फिर ये इंसान जैसे लीगल बैकग्राउंड से हो सकता है, जैसे इनका फैमिली बैकग्राउंड या इनका भी करियर कुछ लीगल बैकग्राउंड, जैसे लॉयर या जज या कुछ ऐसा हो सकता है। बट सिंस ये मीडिया बैकग्राउंड में है तो कुछ कोर्ट इशू हो सकते हैं इस इंसान के लाइफ में। तो ये इंसान बहुत इंट्रोवर्ट है, तो उतना मिंगल नहीं करते हैं किसी से अपने आप से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, घर के अंदर टाइम स्पेंड करना इनको अच्छा लगता है, और गैजेट्स यूज़ करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली ये मीडिया वर्ल्ड से है तो एडिटिंग सब कुछ करना पड़ता है सॉरी, शूटिंग सब कुछ करना पड़ता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, उतना मिंगल नहीं होता है। ये इंसान थोड़ा सा झगड़ू हो सकते हैं, स्टबन, डोमिनेटिंग, या जैसे ज़्यादा लड़ना, ये ज़्यादा लड़ सकते हैं मे बी, इसीलिए कोर्ट इशू सब कुछ है। आप सिर्फ आपसे नहीं सबसे लड़ते हैं, या फिर बुली ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा बुलिंग करते हैं या फिर रोस्ट करते हैं दूसरों को सोशल मीडिया में, ऐसे कुछ हो सकता है। या फिर ये आपका बचपन का प्यार भी हो सकता है, जैसे एनिमीज़ होते हैं ना, मे बी ये आपके एनिमी से स्टार्ट होके प्यार में बदल सकता है ये रिलेशनशिप। तो ओके, तो ये इंसान से आपने नहीं मिला है अभी तक, नो आया है, तो ये कोई नया इंसान होगा। अभी जो आप डेट कर रहे हो वो इंसान नहीं है, ये कोई नया इंसान होगा, ठीक है। ये आपका बचपन का प्यार भी हो सकता है, बचपन का एनिमी या अभी का एनिमी भी हो सकता है। तो नो इसीलिए आया है क्योंकि ये आप अभी जो डेट कर रहे हो वो इंसान नहीं है, नेक्स्ट इंसान होगा। तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी फैमिली को देते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर करते हैं, जैसे सिर्फ आप और वो और बच्चे, जॉइंट फैमिली उतना प्रेफर नहीं करते हैं। और ये फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने लाइफ में, फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे। अर्थ साइन भी हो सकता है, जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्राउंडेड, नर्चरिंग, प्रैक्टिकल, लेवल हेडेड और सेंशुअल। और
और इनका दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे पीले दांत या फिर कैविटीज़ हो सकता है, या फिर कुछ गोल्डन टीथ भी हो सकता है, या फिर कुछ डायमंड स्टड हो सकता है टीथ में। कुछ दांतों का कुछ है, या फिर बहुत अलग सा दांत होगा इनका, जैसे वैम्पायर टीथ या फैंग्स होगा, या कुछ है। ठीक है, दांतों के मामले में कुछ है। जैसे वो स्माइल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, जैसे रैबिट टीथ या टीथ में कुछ गैप होगा या ऐसा कुछ हो सकता है। नोज़, एविडेंट नोज़ भी हो सकता है, जैसे स्मॉल नोज़ या बिग नोज़, लार्ज नोज़, या कुछ ऐसा हो सकता है। नोज़ के बारे में भी कुछ है, या फिर कुछ नोज़ का पियर्सिंग हो सकता है, या फिर कुछ होगा एविडेंट नोज़। उनका नोज़ देखते ही आपको अलग दिखेगा, उनका टीथ और नोज़ थोड़ा सा अलग दिख सकता है। और ये बहुत लेज़ी है, उतना ज़्यादा काम करने में इनका इंटरेस्ट नहीं होगा। और ये इनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये रॉयल बैकग्राउंड से हो सकते हैं, जैसे बहुत रिच भी हो सकते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग, सिर्फ रिच ही नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हो सकते हैं। ठीक है, इनका फैमिली बैकग्राउंड। और ये कंस्ट्रक्शन नहीं, मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्री में कुछ काम कर सकते हैं, या फिर इनका खुद का फैक्ट्री भी हो सकता है, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, या फिर डिलीवरी यूनिट, या फिर कुछ वेयर हाउस, ऐसे कुछ हो सकता है। और ये बहुत रोमांटिक है, बहुत एक्सप्रेसिव इंसान है। इनको बहुत ज़्यादा जैसे रोमांस करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे कंपैटिबिलिटी का इशू हो सकता है, जैसे एक इंसान बहुत रोमांटिक है, दूसरा नहीं है, वैसा कुछ कंपैटिबिलिटी इशू हो सकता है शादी के बाद। तो इनको कुछ फर्टिलिटी इशू नहीं होगा, अच्छे से हेल्दी बेबी होगा आप दोनों को। और ये शादी से पहले भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों में इंटरेस्ट ज़्यादा है इनका, बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड या फिर प्यार करते हैं। कुछ कुंडली में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आप दोनों का थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न हो सकता है, कुंडली में कुछ पूजा रिचुअल कुछ करना पड़ सकता है, तो वो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। या फिर कुछ ब्लैक मैजिक कुछ हो सकता है। और आप इनको स्प्रिंग सीज़न में मिल सकते हो। ठीक है, जैसे पार्क में मिल सकते हो, या फिर स्प्रिंग सीज़न में मिल सकते हो। तो इनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, आपसे अलग और भी ज़्यादा ऑप्शंस होगा प्यार में, बहुत सारे लोग इनके पीछे हैं, तो इनको ज़्यादा अटेंशन मिलता है, बहुत सारे लोग ने इनको प्रपोज़ किया होगा, बट एंड ऑफ द डे वो आपको ही चूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत पॉपुलर इंसान दिख रहे हैं। तो होटल मैनेजमेंट या फिर होटल बैकग्राउंड से हो सकता है, या फिर इनका खुद का होटल भी हो सकता है, रेस्टोरेंट, बार, होटल, कुछ ऐसा हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से ये दिख रहा है, या फिर हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड में वर्क भी कर सकते हैं। तो इनको क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर ये कैप पहनते हैं या मफलर कुछ ऐसा पहनते हैं ड्रेसिंग, या फिर इनको पेंटिंग आर्ट बहुत पसंद होगा, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, ऐसा कुछ, या फिर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं। जॉब के मामले में बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर है तो ऑब्वियसली क्रिएटिव हो सकता है। तो ये मे बी उन्होंने पास्ट में कुछ शेफ़ या बारटेंडर या सर्विस या ऐसे कुछ हॉस्पिटैलिटी में काम कर चुके होंगे, या फिर इनका खुद का भी होटल या कुछ हो सकता है। और ये आपका लेट मैरिज हो सकता है। ठीक है, और ये विडो भी हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, और एक लास्ट कार्ड पिक कर लेते हैं आपके लिए। इनका फीट बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, या फिर कुछ अलग होगा इनका फीट में, और थोड़ा सा शॉर्ट नेल्स, और इनको नेल पॉलिश लगाना बहुत अच्छा लगता है। इनको नेल्स हमेशा नीट और कट रखना अच्छा लगता है, या फिर इनके फीट देख के आपको अट्रैक्ट हो सकता है, जैसे उनका टीथ, नोज़ और फीट आप देख के अट्रैक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्रिस्टल मूव ऑन करते हैं। आई होप आपको अभी तक अच्छा लग रहा होगा। ये वीडियो थोड़ा अलग सा वीडियो है। तो नेक्स्ट क्रिस्टल है
ब्लू एक्वामरीन। सो जिन्होंने भी ब्लू एक्वामरीन चूज़ किया है उनका देख लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी शफल कर दिया ऑफ कैमरा, तो फिर भी मैं कर रही हूँ। तो चेक कर लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग। तो आपका कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकता है, और या फिर ये इंसान इवेंट मैनेजमेंट में कुछ करियर हो सकता है इस इंसान का। और ये बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान है, बहुत ज़्यादा गिविंग इंसान है, हमेशा देते हैं, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जैसे प्यार वाला इंसान है, या फिर ये वन साइडेड लव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है अनहाइजीन इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके पार्टनर का थोड़ा सा अनहाइजीनिक हैबिट हो सकता है। तो थोड़ा सा बात कर लीजिएगा बिफोर मैरिज, क्योंकि ये मेजर इशू हो सकता है लोग के लिए। तो इनका कुछ प्लास्टिक सर्जरी हुआ होगा, मे बी एक्सीडेंट की वजह से, या फिर इन्होंने कुछ किया होगा बोटॉक्स, या फिर कुछ जैसे लिप प्लम्पिंग या जो भी है, इन्होंने कुछ प्लास्टिक सर्जरी किया है। सिर्फ फेस ही नहीं, बॉडी में भी हो सकता है कुछ प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, तो ये इंसान बॉल्ड भी हो सकते हैं, या फिर एवरेज लुकिंग भी हो सकते हैं। इनको मार्शल आर्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इन्होंने कुछ मार्शल आर्ट में कुछ किया होगा। और इनको कैंपिंग बहुत अच्छा लगता है, आउटडोर इंसान है, तो एडवेंचर, कैंपिंग, ये सब इनको बहुत अच्छा लगता है। ट्रैकिंग, एडवेंचरस थिंग्स इनको अच्छा लगता है। तो इनको कुछ बॉडी एक्ने या फिर स्किन रिलेटेड इशू हो सकता है, जैसे स्ट्रॉबेरी स्किन या फिर स्किन एलर्जी या कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर बॉडी एक्ने। ठीक है, देखिए मैंने बोला ना, बहुत एडवेंचर इंसान है, इनको एडवेंचरस थिंग्स करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपका नेबर भी हो सकता है, या फिर जिसे आप मिल चुके हो पास्ट में। ठीक है, ब्रीफली आप इनको जानते हो, या फिर ये आपका नेबर भी हो सकते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे है, आपके अलावा और भी ज़्यादा अटेंशन्स मिल रहा होगा, बहुत सारे लोग ने प्रपोज़ किया है, और बहुत गुड लुकिंग हो गए ये इंसान, इसीलिए बहुत सारे लोग प्रपोज़ कर रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे वो आप ही को चूज़ करेंगे। और ये बहुत केयरिंग इंसान है, जैसे मैंने बोला। तो ये सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे, और सोशल सर्विसेज कर रहे होंगे, जैसे सबका मदद करना, वैसे कुछ जैसे चैरिटी वर्क या फिर सोशल सर्विस, वो सब कुछ ये कर रहे होंगे। और यस, आप इनको जानते हो, या फिर ऑलरेडी मिल चुके हो, या फिर कहीं मिले हो आप इनको। और ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है, इनको आर्ट बहुत पसंद है, या फिर ये कैप पहनते हैं या मफलर पहनते हैं, या फिर निटिंग का शौक़ होगा इनका। कुछ क्रिएटिव इंसान है, आर्ट का शौक़ होगा, या कुछ ऐसा पेंटिंग वेंटिंग का शौक़ होगा इनका। या फिर जॉब में भी, करियर में भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान होंगे, बिज़नेस में भी। और हाँ जी, ये इंसान आर्ट जैसे ब्यूटिशन भी हो सकते हैं, या फिर इनको ब्यूटी का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है, बट करियर वाइज इनका ब्यूटिशन भी हो सकता है, या फिर इनको हेयर कट वो सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, या फिर इन्होंने कुछ कोर्स या कुछ किया होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्ट भी है, ब्यूटिशन भी है। और इनको वर्किंग पार्टनर चाहिए जो इक्वल कंट्रीब्यूट करे, उस तरीके का पार्टनर चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होगा आप दोनों के बीच में, बहुत एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा। ठीक है, या फिर ये आपका एक फ्रेंड भी हो सकता है। और इसका साइन है एयर साइन, इनका साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है विटी, सोशल, फ्री स्पिरिट, इंटेलेक्चुअल और एंशियस। तो इनको हमेशा एक बूस्ट देना पड़ सकता है, या फिर इनको हमेशा एक स्ट्रेंथ या फिर मोटिवेट करना पड़ सकता है। बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, बहुत मुंह पे बोल देते हैं। और ये इनका विजडम भी बहुत ज़्यादा हाई है, ये हाईली एजुकेटेड होंगे, या फिर जनरल नॉलेज इनका बहुत अच्छा होगा। और ये इनको दबा के रखना अच्छा नहीं लगता है, इनको फ्री रहना बहुत पसंद है, इनको फ्रीडम बहुत पसंद है। और ये बहुत सोशलाइजिंग इंसान है। ठीक है, सबके साथ मिंगल करते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त होंगे, या फिर पार्टी करना अच्छा लगता है। एक्सपेक्टेशंस होगा शादी के बाद या फिर शादी से पहले, इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है
जैसे घर, पैसा, वो सब कुछ जैसे मैंने ऑलरेडी बोला वो वर्किंग पार्टनर चाहते हैं, तो इनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होगा, जैसे इक्वल इक्वल स्पेंड करना या कुछ ऐसा, कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होगा, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो सकता है शादी। प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइज़ को। और यहाँ पे है ऑटम, तो आप इस इंसान को ऑटम सीज़न में मिल सकते हो, ठीक है। और ये इंसान डिवोर्स फेस कर रहे होंगे या फिर जैसे ये डिवोर्सी हो सकते हैं। और यहाँ पे है इनका कुछ हेयर में कुछ डिफरेंट होगा, जैसे ब्रीडिंग या कुछ ऐसा बाल होंगे, या फिर इनको हेयर स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर कुछ हेयर के हिसाब से ये बहुत अलग दिखते हैं, ठीक है। वाटर साइन भी हो सकते हैं, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बहुत एम्पैथेटिक इंसान है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, बहुत ज़्यादा गाड़ी का नॉइज़ आ रहा है, तो आई एम रियली सॉरी। और यहाँ पे एम्पैथेटिक है, इंट्यूटिव है, इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है और सेंटिमेंटल। बहुत केयरिंग है जैसे मैंने बोला, तो इसीलिए सेंटिमेंटल है। तो इनको आप जैसे सेंटिमेंटली ट्रैप कर सकते हो। और क्रिएटिव तो है ही, मैंने ऑलरेडी बोला, उनको ब्यूटिशियन का स्टॉक या फिर शौक है, या फिर कुछ ऐसा पेंटिंग आर्ट का शौक है। और इमेजिनेटिव भी है बहुत सारा, इंट्यूटिव भी है, जैसे इनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है, जो भी ये सोचते हैं वो हो जाएगा। और एम्पैथेटिक जैसे मैंने बोला, बहुत केयरिंग इंसान है, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। तो इनका कुछ स्ट्रेट या ब्लैक कलर का हेयर होगा। और ये जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, इनका लॉन्ग हेयर होगा, और ये बहुत अलग चीज़ें करना पसंद करते हैं हेयर में। हेयर एक्सपेरिमेंटल बहुत ज़्यादा है, बट हेयर कट में नहीं, बट जैसे ब्रीडिंग में ऐसे कुछ करना उनको पसंद है। तो ये शादी थोड़ा सा मतलबी हो सकता है, जैसे मैंने बोला एक्सपेक्टेशन। तो जैसे आप उनके ब्यूटी के पीछे होंगे, या फिर वो आपके पैसे के पीछे होंगे, या कुछ ऐसा मनी और ब्यूटी रिलेटेड शादी हो सकता है, जैसे गोल्ड डिगर या फिर ब्यूटी डिगर, जो भी बोलना चाहते हो। तो ये बहुत ज़्यादा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टाइप का शादी हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस के साथ ही होगा। बहुत गुड लुकिंग इंसान है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, बहुत हॉट और सेक्सी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, जो भी जेंडर है बहुत गुड लुकिंग होंगे ये इंसान। और बहुत ज़्यादा सेक्सी ड्रेस करते हैं ये इंसान, ठीक है। इनको मॉडर्न ड्रेसिंग बहुत अच्छा लगता है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। तो इनको मॉडर्न ड्रेसिंग बहुत अच्छा लगता है, शॉर्ट ड्रेसेस पहनना या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना बहुत अच्छा लगता है। ये मॉर्निंग पर्सन है, बहुत जल्दी उठना इनको पसंद है। तो इनको समर सीज़न पसंद होगा, क्योंकि ये समर सीज़न मतलब वेकेशन सीज़न, तो इनको समर थोड़ा सा अच्छा लगता है। या फिर मॉर्निंग इंसान है तो सनलाइट इनको बहुत पसंद है। या फिर इनको डेज़र्ट प्लेसेस जाना बहुत पसंद है, जैसे राजस्थान, अबू धाबी, दुबई, ऐसा कुछ डेज़र्ट, इजिप्ट, ऐसा कुछ डेज़र्टेड प्लेसेस जाना अच्छा लगता है। और इनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड या फिर इनका खुद का भी हो सकता है, इन्होंने कुछ एविएशन कोर्स किया होगा, या फिर पायलटिंग बैकग्राउंड, एविएशन या फिर नेवी, कुछ ट्रांसपोर्ट का कुछ बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है। तो या फिर उनके फैमिली ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी रखे होंगे, या फिर ये कुछ ट्रांसपोर्ट एजेंसी रखे होंगे, या फिर हेयर होस्टेस, या फिर कुछ भी कैबिन क्रू या जो भी है, या फिर शिप का कैप्टन भी हो सकते हैं, या फिर नेवी, उस हिसाब से ट्रैवल की इंडस्ट्री में हो सकते हैं ये इंसान। या फिर इनका बैकग्राउंड हो सकता है, फ़िटनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इनको। और ये बहुत फ़िट इंसान है, थोड़ा सा बल्की हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा फ़िट है, थोड़ा सा बॉडी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है इनका। या फिर फिटनेस जिम ट्रेनर या ऐसा कुछ भी हो सकता है। ड्रेसिंग में जैसे मैंने बोला ऑलरेडी, बहुत सेक्सी ड्रेस करते हैं, बट ये थोड़ा सा पैसे के मामले में वीक हो सकते हैं, ठीक है। तो घर में ये थोड़ा सा होमलेस दिख सकते हैं, जैसे इनका ड्रेसिंग सेंस घर में बहुत अलग होगा, और बाहर जब जाते हो तब अलग होगा, तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो घर में ये थोड़ा सा भिखारी टाइप ड्रेस करते हैं, बट जब बाहर जाते हैं तो बहुत सेक्सी बन के जाते हैं। और
फाइनेंशियली भी ये इंसान थोड़ा सा वीक है, लो लेवल जॉब में हो सकते हैं, या फिर इनका कुछ करियर में प्रॉब्लम हो सकता है, और या फिर इनका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा फाइनेंशियली, तो इसीलिए ये इंसान बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आपसे पैसा, या फिर कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। म्यूज़िशियन हो सकते हैं, या फिर सिंगिंग का शौक़ हो सकता है, गिटारिस्ट या कुछ ऐसा हो सकता है इनका। और इनका कुछ एलर्जी हो सकता है, तो जैसे एनिमल का एलर्जी, या फिर कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट फूड का एलर्जी, कुछ भी है, मेडिसिन, कुछ बहुत डेंजरस एलर्जी हो सकता है, तो थोड़ा सा बात कर लीजिएगा इनसे। और इनका स्माइल बहुत अट्रैक्ट कर सकते हैं आपको। इनका स्माइल के बारे में आप जैसे आप इनका स्माइल देखोगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये डीलरशिप भी जैसे क्या बोलते हैं, ये रियल एस्टेट में भी काम कर सकते हैं, या फिर इनका फैमिली बैकग्राउंड होगा रियल एस्टेट में, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग में, इंश्योरेंस ऐसे कुछ होगा, कुछ सेलिंग वाला डिपार्टमेंट में इनका काम कुछ होगा। और इस इंसान से आप स्प्रिंग सीज़न में भी मिल सकते हो, स्प्रिंग ऑटम, इट इज़ वेरी क्लोज। तो स्प्रिंग या ऑटम सीजन, या फिर पार्क में मिल सकते हो, ऑटम सीज़न में पार्क में मिल सकते हो। और ये आपका थोड़ा सा लेट सा प्रेगनेंसी हो सकता है, लेट मैरिज हो जाएगा बट प्रेगनेंसी थोड़ा लेट हो सकता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है, और लेट बच्चा हो सकता है आपको शादी के बाद। और ये बहुत सीक्रेटिव इंसान है, उतना ज़्यादा शेयर नहीं करते, और ये एक्सप्रेसिव नहीं है, और थोड़ा बहुत उनका बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हो सकता है, बहुत क्वाइट इंसान है, उतना मिंगल नहीं करते सबसे, ठीक है। तो बस इतना ही। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्रिस्टल की तरफ। तो नेक्स्ट क्रिस्टल है पर्पल एमेथिस्ट। तो देख लेते हैं जिन्होंने भी पर्पल एमेथिस्ट चूज़ किया उनका लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। तो मैंने ऑलरेडी अच्छे से शफल कर दिया है ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा भी कर रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एक कार्ड यहाँ पे आ गया। तो कंपैटिबिलिटी का इशू हो सकता है सेक्सुअल मैटर में, जैसे उनको वो थोड़ा सा डेस्परेट हो सकते हैं, या फिर उतना ज़्यादा नहीं है सेक्स के मामले में, उनका उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, या फिर बहुत ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी इशू यहाँ पे दिख रहा है। और लाइक सेटिस्फैक्शन नहीं होगा आप दोनों के बीच में। और ये इंसान को स्पाइसी फूड खाना बहुत अच्छा लगता है। ये इंसान थोड़ा ड्रेसिंग सेंस में बहुत वीक है, बहुत होमलेस टाइप ड्रेस करते हैं, तो इनका ड्रेसिंग सेंस उतना अच्छा नहीं, या फिर ये इंसान फिनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, या ये खुद फाइनेंशियली बहुत वीक हो सकते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है ये, या फिर ये दूसरे देश से या स्टेट या कंट्री या जो भी है दूसरे कंट्री से आ सकते हैं। आपका कंट्री का इंसान ही है सिटीज़न, बट दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं, ऐसे कुछ हो सकता है, या फिर दूसरे स्टेट। तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। आपका कोर्ट मैरिज हो सकता है, क्योंकि ये लव मैरिज है तो कोर्ट मैरिज हो सकता है, या फिर आपको फैंसी वेडिंग अच्छा नहीं लगता है तो इसीलिए कोर्ट मैरिज हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा ये इंसान को सेक्सुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे, जैसे बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, या फिर गे लेस्बियन ऐसे भी हो सकते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है अपने सेक्सुअल मैटर्स में, तो थोड़ा सा इनको कंफ्यूजन है, और सेटिस्फैक्शन नहीं है, इनको खुद पता नहीं है कि किसके साथ इनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। शादी के बाद ये इंसान का प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, सेक्सुअल प्रेफरेंस, या फिर कुछ बदल सकता है, शादी से पहले भी बदल सकता है, शादी के बाद भी। आजकल तो ये बहुत हो रहा है, शादी के बाद बदल जाता है, या डिवोर्स या फिर ब्रेकअप हो जाता है इसकी वजह से, या फिर ये इंसान को कुछ और प्रेफरेंस होगा, जैसे इनको दोनों अट्रैक्ट होगा, लड़का और लड़की दोनों अट्रैक्ट होगा, कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर उनका कुछ बैकग्राउंड हो सकता है जहाँ पे ये पहले ऐसा डिफरेंट सेक्सुअल इंसान थे और शादी के बाद डिफरेंट है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ठीक है। तो ये बहुत क्रिएटिव है, इनको आर्ट बहुत अच्छा लगता है, आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। ये एवरेज लुकिंग है, या फिर बॉल्ड भी हो सकते हैं, तो इसीलिए ये कैप पहनते होंगे ये इंसान।
तो इनको सन या फिर समर बहुत पसंद है, मॉर्निंग बहुत पसंद है, इनको डेज़र्ट प्लेसेस बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। इनको बीच टाइप प्लेसेस बहुत पसंद है या बोट में ट्रैवल करना पसंद है। तो इनको आइलैंड बहुत पसंद हो सकता है, या फिर इन्होंने कुछ प्लान किया होगा कि हनीमून कुछ आइलैंड में होना चाहिए, मालदीव्स या कुछ ऐसा वैसा डेज़र्ट, या फिर इजिप्ट, दुबई, राजस्थान, ऐसा कुछ डेज़र्ट प्लेस या फिर आइलैंड प्लेस में होना चाहिए। ये इंसान बहुत रिच लग रहा है, तो इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा वीक है, बट ये इंसान बहुत रिच और सेटल्ड है। ये इंसान, इनके पास गाड़ी घर सब कुछ है, ये सेटल्ड इंसान ही है। और थोड़ा फर्टिलिटी इशू हो सकता है, ठीक है, आपके शादी के बाद थोड़ा फर्टिलिटी, जैसे मैंने बोला, ये बहुत कंफ्यूज्ड है अपने सेक्सुअल मैटर या फिर अपनी आइडेंटिटी को लेके, प्रेफरेंस को लेके थोड़ा कंफ्यूज्ड दिख रहा है। तो इनको आपके साथ शादी के बाद थोड़ा सा थोड़ा सा फर्टिलिटी इशू हो सकता है, ठीक है, तो बी केयरफुल, ठीक है। और इनको हाउसवाइफ टाइप पसंद होगा, इनको वर्किंग पर्सन पसंद नहीं होगा, या फिर इनको आपको जैसे नहीं, या फिर ये हाउसवाइफ बहुत अच्छे हाउसवाइफ होंगे, या फिर इनको हाउसवाइफ बनना अच्छा लगता है, या फिर इनको हाउसवाइफ प्रेफरेंस होगा। बहुत केयरिंग इंसान है, बहुत गिविंग इंसान है सॉरी। तो इनको हमेशा प्यार दिखाना और जताना बहुत अच्छा लगता है। और इनका टीथ के बारे में कुछ हो सकता है, जैसे आपने देखा है तो आप रिकग्नाइज़ कर सकते हो, जैसे येलो टीथ या फिर पीला टीथ, या फिर कुछ कैविटी हो सकता है, या फिर इनका कुछ गैप हो सकता है, या फिर फेक टीथ हो सकता है, या फिर कुछ है टीथ के मामले में भी, फैंग्स हो सकता है इनका, जैसे वैम्पायर टाइप, या फिर बहुत छोटा टीथ या बड़ा टीथ, या फिर रैबिट टीथ हो सकता है, या फिर गोल्डन टीथ, या फिर डायमंड स्टडेड टीथ, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ब्रेसेस पहन सकते हैं ये इंसान, कुछ ऐसा कुछ है इनके टीथ के मामले में। और ये इंसान डाउरी चाहते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, केयरफुल रहिएगा। ये इंसान का थोड़ा सा सेक्सुअल मैटर में इशू है, और ये इंसान डाउरी चाहता है। ये इंसान इक्वलिटी चाहता है, जैसे इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, और डाउरी चाहते होंगे, ठीक है। शादी के बाद ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो बी केयरफुल। ये इंसान वाटर साइन हो सकते हैं, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। और ये एम्पैथेटिक, इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव और सेंटिमेंटल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाउरी का कार्ड आ गया तो ही थोड़ा सा डाउन हो गया रीडिंग, और यहाँ पे सेक्सुअल का कार्ड आ गया प्रॉब्लम, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है ये शादी सक्सेस होना। तो यहाँ पे फेयर स्किन टोन हो सकता है, या फिर इनको फेयर स्किन टोन प्रेफरेंस हो सकता है। हाइजीन इश्यूज, तो ये इंसान थोड़ा सा अनहाइजीनिक है, सो बी केयरफुल। तो ये इंसान ऑर्फन भी हो सकते हैं, या फिर ऑर्फनेज से आ सकते हैं, या फिर ये इंसान को, जैसे आपका फर्टिलिटी इशू है तो अडॉप्शन में भी ये इंसान थोड़ा सा, जैसे अडॉप्शन में जा सकते हो आप बच्चे का। इनके नाक के बारे में कुछ अलग होगा, जैसे इनका दांत अलग है, नाक भी अलग होगा, जैसे पियर्सिंग, या फिर बहुत बड़ा नाक या छोटा नाक, कुछ एविडेंट नोज़ होगा इनका। और ये डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकता है, या फिर ये इवेंट मैनेजमेंट में कुछ काम कर रहे होंगे, क्योंकि आपका वहाँ पे ऑलरेडी कोर्ट मैरिज दिख रहा था ना, तो ये मे बी ये इवेंट मैनेज में काम कर रहे होंगे, या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑटम सीज़न में आप इस इंसान को मिल सकते हो, या फिर पार्क में मिल सकते हो। और इस इंसान का कुछ बर्थ मार्क होगा, कुछ मोल या कुछ ऐसा होगा बॉडी या फेस में, जो आपको देखते ही पता चल जाएगा, कुछ एविडेंट होगा। तो ये मैंने ऑलरेडी बोला, इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ये इंसान पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी देते हैं अपने लाइफ में। ये खुद का कुछ बिजनेस कर रहे होंगे, या फिर ये काम करने की ज़रूरत भी नहीं होगा, इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। तो डेफिनेटली ऑर्फनेज से हो सकते हैं, या फिर अडॉप्शन का कार्ड होगा वो, आप दोनों मिलके एक बेबी को अडॉप्ट कर सकते हो फ्यूचर में, और क्योंकि फर्टिलिटी इशू है। और जैसे पैसे के मामले में ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रीडी दिख रहा है, क्योंकि डाउरी भी चाहते हैं और
खुद भी इतना रिच है फिर भी डाउरी चाहते हैं। तो ठीक है, तो इस इंसान को नॉन वेज फूड बहुत अच्छा लगता है, ये नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं। कुछ फेशियल बर्थ मार्क या कुछ मार्क होगा इनके फेस में, ठीक है, कुछ मोल या बर्थ मार्क होगा, कुछ बहुत ज़्यादा एविडेंट होगा। और ये इंसान वर्जिन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसान को पता ही नहीं है इनको कौन सा जेंडर अट्रैक्ट होता है या कौन सा जेंडर चाहिए। तो ये इंसान वर्जिन भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। इनका यूनिब्राउ हो सकता है, ठीक है। तो इनका जॉइंट आईब्रोज हो सकते हैं इस इंसान का। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके साथ पहला इनका सेक्सुअल इंटरेक्शन हो सकता है, आप ही पहला इंसान होंगे। और ये करने के बाद उनको लग सकता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, और तब वो अलग अलग ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे रेड फ्लैग दिख रहा है। तो अगेन इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रॉयल फैमिली से हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से ये इंसान हो सकते हैं। तो यस, इतना ही आपके लिए। तो मैं बताऊंगी थोड़ा सा चेक करके शादी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छा कार्ड्स नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, सेक्सुअल इश्यूज़ या जेन जैसे बोलते हैं ना जेंडर इश्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा चेक कर शादी कर लीजिए। मे बी इस इंसान को अपना सेक्सुअल जैसे जेंडर मानने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। तो ये झूठ बोल के आपसे शादी करके दूसरे के साथ अफेयर भी रख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्रिस्टल, जो हमारा लास्ट क्रिस्टल है रेड कार्नेलियन। जिन्होंने भी रेड कार्नेलियन चूज़ किया है देख लेते हैं। तो जिन्होंने भी रेड कार्नेलियन चूज़ किया है देख लेते हैं आपका लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। तो मैंने ऑलरेडी शफल कर दिया बैक कैमरा, तो मैं ऑन कैमरा भी कर रही हूँ, जैसे आपके तसल्ली के लिए मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक कार्ड फ्लिप हो गया, बहुत सारा कार्ड फ्लिप आ रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला कार्ड है, इनको स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। तो ये होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, या फिर इन्होंने कुछ इंटर्नशिप या कुछ किया होगा, या फिर खुद का होटल भी हो सकता है, रेस्टोरेंट, पब या बार हो सकता है, या फिर ये शेफ़, सर्विस स्टाफ या फिर बारटेंडर या ऐसे कुछ हो सकता है, जैसे होटल बैकग्राउंड में हो सकते हैं। और यहाँ पे लेट मैरिज होगा आप दोनों का। और ये सिटी इंसान है, ठीक है, ये सिटी से बिलोंग करते हैं, तो इनको सिटी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है। तो इनका आईक्यू बहुत वीक है, ये उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होंगे, या फिर ये थोड़ा सा स्टूपिड हो सकता है, या फिर उतना जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा कम होगा, या फिर उतना नॉलेज नहीं है इस इंसान को। और ये इंसान बहुत ज़्यादा गैजेट में जैसे अटैच्ड है। इनको ये हमेशा फ़ोन यूज़ करते हैं, या फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं, या फिर गैजेट्स इनको बहुत पसंद है, टेक्नोलॉजी इनको बहुत पसंद है, तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे टेक्नोलॉजी में। और आप दोनों के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे इशू, जैसे अटेंशन का इशू हो सकता है। आप दोनों हमेशा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे शादी के बाद या कुछ ऐसा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इनको स्वीट खाना बहुत पसंद है, चॉकलेट्स पसंद होगा, या फिर स्वीट्स बहुत पसंद होगा। ये लेफ़्ट हैंडेड हो सकते हैं। और इनको बाइक का बहुत शौक़ होगा, इनको अलग अलग बाइक ख़रीदना, या फिर लॉन्ग राइड या कुछ ऐसा जाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बाइक का बहुत शौक़ है। ये इनको घर का भी उतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, बट बाइक का बहुत शौक़ लग रहा है। बॉडी ओडर, ठीक है, इस इंसान को ज़्यादा बॉडी ओडर हो सकता है, या फिर ये इतना परफ्यूम लगाते होंगे कि आपको खुद सर दर्द हो जाएगा, या फिर ये इनका बॉडी ओडर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर इनको परफ्यूम लगाना अच्छा ही नहीं लगता है, और ये बहुत स्टिंकी भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से हो सकता है, जैसे इनका फैमिली बैकग्राउंड, या खुद भी हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी भी है वहाँ पे। तो ये कुछ पायलट, हेयर होस्टेस, कैबिन क्रू, या फिर एयरपोर्ट में काम करना, या रेलवे स्टेशन में काम करना, या फिर कुछ ट्रांसपोर्ट जैसे शिप क्रूज़ में काम करना, कुछ भी है, या फिर खुद का एक ट्रैवल एजेंसी हो सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट में इनका कुछ हो सकता है। यहाँ पे 2 कार्ड है, तो ये वन साइडेड लव हो सकता है, या फिर अभी ये दूसरों को
दूसरे इंसान को डेट कर रहे होंगे, बाद में उनका ब्रेकअप होके वो आपको अप्रोच करेंगे। तो अभी के लिए ये कार्मिक बॉन्ड या फिर जो भी बताते हो, जैसे अभी आप दोनों साथ में नहीं हो बट फ्यूचर में होंगे, या फिर ये अभी आप फ्रेंड जोन फ्रेंड हो सकता है आपका, या फिर सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ, तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स हो सकते हैं आप दोनों, या फिर ये अभी कोई किसी और को डेट कर रहे होंगे, या फिर जैसे वन साइडेड लव हो सकता है, ठीक है। और ये फ़िटनेस में बहुत ज़्यादा ध्यान है इनका, तो इनको फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा शौक है, या फिर जिम ट्रेनर या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर इनका बॉडी जैसे बहुत बल्की हो सकते हैं, ठीक है, मज़ल्स वो सब कुछ हो सकता है। और ये बहुत केयरिंग इंसान है, आपके फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, या फिर मिंगल करेंगे, इन लॉज से बहुत ज़्यादा मिंगल करेंगे। और ये इंसान बहुत जेनरस इंसान है, बहुत गिविंग केयरिंग इंसान है, ठीक है। तो हाँ एक और कार्ड आ गया, इनका माउथ का ओडर भी हो सकता है, जैसे बॉडी ओडर है, इनका मुंह भी माउथ का ओडर भी हो सकता है। तो मे बी कैविटीज़ है या फिर टॉन्सिल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से थोड़ा सा माउथ का ओडर हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम होगा शादी के बाद, तो थोड़ा सा आप ये सब कुछ चेक करके उसके बाद ही शादी को प्रोसीड कीजिएगा। अनरोमांटिक, तो ये इंसान जेनरस है, केयरिंग है, बट थोड़ा सा यहाँ पे कंपैटिबिलिटी इशू दिख रहा है, या फिर अनरोमांटिक दिख रहा है, बिकॉज ऑफ बॉडी ओडर, माउथ ओडर, ये सब की वजह से उतना ज़्यादा सेक्सुअली आप दोनों इंक्लाइन नहीं होंगे मे बी। तो थोड़ा सा वो सब कुछ चेक कर लीजिए, चेंज कर सकते हो एक इंसान को, क्योंकि ये जेनरस केयरिंग इंसान है, तो थोड़ा सा उनको बताएंगे तो ये चेंज हो सकते हैं। सी मैंने जैसे बोला, सेक्सुअली आप कंपैटिबल नहीं दिख रहे हो, सेक्सुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है, डिससैटिस्फैक्शन दिख रहा है सेक्सुअली। और ये इंसान बहुत डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग हो सकता है, इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या आपका फर्स्ट बेबी बॉय भी हो सकता है। और यहाँ पे जैसे गिविंग एनर्जी ज़्यादा है, ये इंसान बहुत गिविंग इंसान है, बहुत ज़्यादा प्यार केयरिंग सब कुछ है, ठीक है, ये इंसान बहुत गिविंग इंसान है। तो कार्मिक बॉन्ड जैसे मैंने बोला, हाँ ये कार्मिक बॉन्ड है, आप इनको जानते हो या मिल चुके हो कहीं, जैसे क्रॉस रोड या कहीं पे तो आपने इनको मिला है, ड्रीम में मिले हो, या फिर कहीं आप इनको देखे हो। ये अभी किसी और के साथ है बट फ्यूचर में ब्रेकअप होके आपके साथ ही आएंगे, ठीक है। तो ये इनका खुद का कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या वेयर हाउस या फैक्ट्री हो सकता है, या फिर वहाँ पे काम कर रहे होंगे, और आप इनको पार्क में या स्प्रिंग सीज़न में मिल सकते हो, या इनको फ्लावर्स बहुत पसंद होगा। और ये बहुत शॉपोहॉलिक इंसान है, इनको शॉपिंग करना, पैसा उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। और ये इनका कुछ बैड हैबिट्स नहीं है, ठीक है, ये एक अच्छा कार्ड है, इनको कुछ भी बैड हैबिट्स नहीं होगा। और यहाँ पे बॉडी हेयर, तो इनको ज़्यादा बॉडी हेयर होगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। लड़का लड़की जो भी है, इनका थोड़ा सा ज़्यादा बॉडी हेयर होगा, मे बी इसीलिए बॉडी ओडर सब कुछ है। इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, जैसे मैंने बोला ट्रैवल का कुछ है, तो मे बी इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, या फिर ये ट्रैवल एजेंसी ओन करते हैं, या फिर कुछ ट्रैवल बैकग्राउंड से हो सकता है, या फिर करियर इनका ट्रैवल में हो सकता है, या फिर ये दूसरे स्टेट से हो सकता है, या कंट्री से हो सकता है, या कुछ ट्रैवलिंग का है यहाँ पे, बट इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, ठीक है। इनको फूड बहुत पसंद है, ये बहुत फूडी इंसान है, इनको खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद दिख रहा है यहाँ पे। ये हाँ, ये बहुत रोमांटिक भी है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये इंसान बहुत रोमांटिक है अपनी तरफ से, तो ये इंसान बहुत रोमांटिक है, बट मे बी बिकॉज ऑफ वो इशू जो भी है, इसकी वजह से थोड़ा सा रोमांस में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे ये इंसान रोमांटिक है, बट फिज़िकल जब होता है तब प्रॉब्लम हो सकता है आप दोनों के बीच में, कंपैटिबिलिटी इशू वहाँ पे हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला, ये इंसान बहुत गिविंग इंसान है, और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा केयरिंग इंसान होंगे, आपके हर एक छोटा छोटा चीज़ इनको ये नोटिस करेंगे, और ये बहुत गिविंग इंसान है, ठीक है। और रेनी सीज़न में मिल सकते हो, या फिर इनको रेनी सीज़न अच्छा लगता है, या फिर इनको हिल स्टेशंस बहुत अच्छा लगता है,
ट्रैवलिंग तो अच्छा ही लगता है, तो मे बी इनको हिल स्टेशंस अच्छा लगता है कि यस आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हो, कहीं ना कहीं आप इनको जानते हो, ठीक है। और ये थोड़ा सा शॉर्ट होंगे या फिर थोड़ा सा यंग हो सकता है आपसे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ये आपसे यंग हो सकते हैं या फिर इमेच्योर्ड हो सकते हैं, एज की वाइज यंग भी हो सकते हैं या फिर मेचोरिटी में इमेच्योर्ड हो सकते हैं या फिर आपसे शॉर्ट भी हो सकते हैं हाइट में। तो ये लव मैरिज होगा डेफिनेटली, भाग के शादी करना टाइप्स लव मैरिज, या फिर ये अर्ली मैरिज भी हो सकता है, आप इनको जल्दी मिलोगे, वेरी सून आप इनको मिलोगे, और ये यंग एज में मैरिज हो सकता है आपका, या फिर आप अभी तक नहीं मिले हो, अभी नहीं मिले हो, तो डेफिनेटली लव मैरिज हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूर होगा मैरिज, तो ज़रूर होगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन है, दूसरों के बात नहीं सुनते हैं, खुद का ही सुनते हैं और खुद का ही डिसीजन लेंगे, या फिर ये इंसान बहुत एग्रेसिव होंगे, ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, गुस्सालू इंसान होगा, या फिर झगड़ू इंसान होगा, ज़्यादा झगड़ा करते हैं ऐसा। आप दोनों सोशल मीडिया में मिल सकते हो, या फिर आपने ऑलरेडी मिले हो सोशल मीडिया में, या फिर जैसे फर्स्ट कार्ड आया था वहाँ पे मीडिया टेक्नोलॉजी, तो आप दोनों कहीं ना कहीं ऑनलाइन डेटिंग ऐप या फिर सोशल मीडिया में मिल चुके हो, या फिर मिलोगे फ्यूचर में, ठीक है। या फिर मैट्रिमोनियम कुछ ऐसा ऑनलाइन टाइप ही दिख रहा है यहाँ पे। और ये इंसान पहला आपको लिव इन रिलेशनशिप में प्रोसीड कर सकते हैं, जैसे पूछ सकते हैं, प्रपोजल कर सकते हैं, तो पहला आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में होंगे, या फिर इस इंसान को आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मूवी देखना, घर में बैठ के मूवी देखना, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप। उसके बाद आपका शादी होगा, ठीक है, इस इंसान से। तो इनका ड्रेसिंग सेंस उतना खास नहीं है, बहुत होमलेस टाइप ड्रेसिंग सेंस है इनका, और इनका फाइनेंशियली भी थोड़ा सा वीक होगा, मनी वाइज ये थोड़ा सा वीक होंगे, बट केयरिंग तो है, बट फाइनेंशियली वीक होंगे, या फिर ड्रेसिंग का इनका वीकनेस है, आई मीन वीक होंगे ड्रेसिंग में, होमलेस टाइप ड्रेस करने होंगे या भिखारी टाइप ड्रेस कर इनका जैसे कलर मैचिंग वो सब कुछ अच्छा नहीं होगा। और इनका शॉर्ट हेयर होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, शॉर्ट हेयर है। और ये फायर साइन का होंगे, जैसे एरिस, सैजिटेरियस, लियो। और ये बहुत कॉन्फिडेंट, पैशनेट, एडवेंचरस, इंस्पायर्ड और इंडिपेंडेंट इंसान होंगे। इनको जैसे मैंने बोला यहाँ पे एडवेंचरस, इनको कैंपिंग या फिर आउटडोर्स बहुत पसंद है, एडवेंचरस इंसान है, एडवेंचरस थिंग्स जैसे ट्रैकिंग वो सब कुछ उनका पसंद है। इनको एक हाउसवाइफ चाहिए, या फिर ये बहुत अच्छे हाउसवाइफ बन सकते हैं। इनको काम करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और या फिर इनको काम करने वाले वाइफ या फिर हस्बैंड पसंद नहीं है, इनको घरालू टाइप पसंद होंगे। और ये अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आ गया रॉयल, तो ये थोड़ा सा रॉयल बैकग्राउंड हो सकते हैं, इनका फैमिली स्टेटस थोड़ा ज़्यादा हाई भी हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर या रॉयल फैमिली या फिर रिच फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। तो इनका ड्रेसिंग सेंस, ये ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल नहीं, तो इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत वीक है, ठीक है, बट ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बट मे बी ये रॉयल, अब आजकल तो रॉयल फैमिली भी जैसे बैंकरप्ट हो सकते हैं, तो मे बी ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट अभी बैंकरप्ट हो चुके होंगे या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट करता है वैसे लीजिएगा। और इनका कुछ बॉडी एक्ने या फिर बॉडी स्किन एलर्जी या स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये आपका ऑफिस में भी मिल सकते हो आप इस इंसान को, ऑफिस लव भी हो सकता है, या फिर कलीग भी हो सकता है आपका। और ये इंसान का कुछ डिवोर्स हुआ होगा, ये डिवोर्सी हो सकते हैं। और इनको इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत पसंद है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक़ होगा, या फिर कुछ करियर बैकग्राउंड कुछ होगा, या फिर सिविल इंजीनियरिंग इनका बैकग्राउंड होगा, या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर आर्किटेक्चर का शौक़ होगा इनको। ये खुद का बिजनेस भी ओन कर सकते हैं, या फिर ये इन्वेस्टर भी हो सकता है, जैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वैसा भी हो सकता है, या फिर खुद का बिजनेस हो सकते हैं। या ये विडो भी हो सकता है, वहाँ पे डिवोर्स भी कार्ड था, ये विडो भी हो सकते हैं। तो मे बी आपका जल्दी शादी होगा, बट इनका सेकेंड मैरिज हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कार्ड आया था कि
अभी दूसरों से डेट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा, तो मे बी इनका ऑलरेडी शादी हो चुका है, या विडो हो सकता है, या डिवोर्स हो सकता है, या कुछ ऐसा। बट आपके लिए ये जैसे मे बी ये लव मैरिज का कार्ड है। इट्स नॉट अर्ली मैरिज बट लव मैरिज का कार्ड हो सकता है, या फिर आपके लिए अर्ली मैरिज होगा। ठीक है। अर्थ साइन भी हो सकता है, जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ग्राउंडेड, नर्चरिंग, प्रैक्टिकल और लेवल हेडेड सेंशुअल इंसान हो सकते हैं। ठीक है। और शादी से पहले प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, या फिर ये इंसान का ऑलरेडी एक बच्चा होगा, या फिर अब जैसे अबॉर्शन हुआ होगा, पहले अबॉर्शन हुआ होगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। बट इसका कुछ फर्टिलिटी इशू यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसका बहुत हेल्दी, ये इंसान बहुत हेल्दी है, तो आप दोनों के बीच में कुछ भी फर्टिलिटी इशू यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आपका अच्छा सा हेल्दी सा बच्चा होगा। और ये थोड़ा सा मे बी अभी के लिए ये थोड़ा सा घरालू टाइप इंसान को ढूंढ रहे हैं। ठीक है। ये इनको एक घर वाली चाहिए। ठीक है। इनको एक वर्किंग पर्सन नहीं चाहिए, घर वाली टाइप सी चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि ये बहुत रिच है और स्टेटस उनका बहुत हाई है, तो इनको एक जैसे बोलते हैं ना कि घर का दामाद, या फिर जो भी है वो वर्ड्स जो आप यूज़ करते हो, जैसे फैमिली का बिजनेस चलाना, उस टाइप का पर्सन उनको चाहिए। तो इनको बात करना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत पसंद है। पब्लिक स्पीकिंग में हो सकता है, या फिर इनका बैकग्राउंड कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो सकता है, इसीलिए वहाँ पे रिच बैकग्राउंड, हाई स्टेटस, या फिर फेमस इंसान भी हो सकता है। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी हो सकता है, या फिर काउंसलिंग, या फिर पब्लिक स्पीकिंग, या फिर ऐसा कुछ इनका बैकग्राउंड हो सकता है। लास्ट कार्ड, तो ये आपका कुछ कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं। इनको आप ऑलरेडी मिल चुके होंगे, ये आपका कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, और वन साइडेड लव हुआ होगा कॉलेज में और ब्रेकअप हो गया होगा, या फिर आप सिर्फ दोस्त होंगे, कॉलेज में आपने मिले हैं और वो किसी और से प्यार करते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, और उनका शादी हो गया होगा और वो डिवोर्स होके आपसे मिल सकते हैं थोड़े दिन के बाद। आप साल के बाद आपसे मिल के लव मैरिज हो सकता है। ठीक है। तो मे बी आप इस इंसान को प्यार करते हो बट वो नहीं करते हैं, तो फ्यूचर में आप उन्हीं के साथ लैंड करोगे। ठीक है। तो ये बहुत रिच इंसान है, तो अच्छा ही है। तो यस, बस उतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए, और जो भी अच्छी चीज़ है उसको क्लेम कर लीजिएगा। जो भी पॉजिटिव है उसको क्लेम करके, और जो भी नेगेटिव है छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको ये कार्ड्स ख़रीदना है, बहुत अच्छा कार्ड्स है, अगर आपको ये कार्ड्स ख़रीदना है तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बहुत गुड क्वालिटी और बहुत अच्छा कार्ड्स है। यहाँ पे हर एक चीज़ का कार्ड है, बहुत इंट्यूटिव कार्ड है, क्योंकि उतना ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पे नहीं लिखा है। और जैसे सिर्फ इमेजेस है, तो आप अपने हिसाब से इंट्यूटिवली आप प्रेडिक्शंस कर सकते हो। ये मैं अपना पर्सनल टैरो रीडिंग्स में भी यूज़ करती हूँ, लाइफ पार्टनर रीडिंग्स में, वीडियोस में भी यूज़ करती हूँ। तो बहुत सारे लोग ने पूछा है कि ये कार्ड्स कहाँ से ख़रीदे। ये मेरा खुद का कार्ड्स है, मैंने खुद बनाया है, कस्टमाइज्ड है। तो आप मुझसे ख़रीद सकते हो मुझे कांटेक्ट करके। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए। सब डिटेल्स मैं बहुत ओपन हूँ। मैंने हर एक प्राइसिंग, हर एक प्रोडक्ट, सर्विसेज, सब डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दिया है, तो आप जाके चेक करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और स्कैमर से थोड़ा सा बच के रहिएगा। मेरा ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन्ड है। मैं किसी को भी कांटेक्ट नहीं करती हूँ अपनी तरफ से, सिर्फ जब आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको रिप्लाई करूँगी। कुछ भी पेमेंट लिंक, ये वो ईमेल, वो सब कुछ मैं नहीं सेंड करती हूँ, तो प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है। तो क्योंकि ये सब कंप्लेंट्स आया है मुझे, और बहुत सारे लोग ने बोला था हिंदी वीडियो चाहिए, हिंदी वीडियो, तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वीडियोस और इंग्लिश वीडियोस डालने के लिए। इस चैनल में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा सब कुछ होगा। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लैंग्वेजेस डालते रहूँगी। ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, तो इसीलिए मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है।
और प्रोडक्ट्स भी सेल कर रही हूँ, जैसे कस्टमाइज टैरो कार्ड्स और क्रिस्टल ब्रेसलेट। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट्स ख़रीदना है, सब कुछ मेंशन्ड है, लिंक सब कुछ मैंने डाला है मेरे कम्युनिटी पेज में सब कुछ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है वीडियोस डालने में, इसीलिए मैं उतना रेगुलर नहीं हूँ वीडियोस डालने में, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कर लीजिए सबसे, जिनको भी देखना है शेयर कर लीजिएगा। और ये फ़न टाइप भी वीडियो आप ले सकते हो, सीरियस भी ले सकते हो। तो आप जो भी शादी के लिए अभी वेट कर रहे हैं, या फिर सिंगल है, या फिर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप है, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और जैसे उनको पता चलेगा ना, जैसे फ्यूचर में कैसा पार्टनर मिल रहा है, ताकि वो अलर्ट रहेंगे, या फिर उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। तो दैट्स अबाउट इट, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।